नमस्ते जी। अग्निदेवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य का नाश करने वालों के लिए ऋषियों ने कौन कौन सी खतरनाक सजाएं लिखी हैं। और इतनी खतरनाक सजाएं ऋषियों ने किसी और के लिए नहीं लिखी, ना हत्या करने वाले के लिए, ना चोरी करने वाले के लिए, ना झूठ बोलने वाले के लिए, ना 420 करने वाले के लिए लिखी। इतनी खतरनाक सजा लिखी है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के लिए लिखी है। और सबसे पहली सजा किसके लिए लिखी है? सबसे पहली सजा महिला के लिए लिखी है, स्त्री के लिए लिखी है कि जो महिला किसी पराये पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाती है तो उसे क्या सजा दी जाए। उसके बारे में ऋषियों ने लिखा कि भर्तारम लंघयेद्या स्त्री स्वजाति गुण दर्पिता ताम सभी खादयेद्राजा संस्थाने बहु संस्थिते। कहा कि यदि कोई स्त्री पराये पुरुष के साथ नाजायज संबंध बनाती है तो उस स्त्री को जीते जी सबके सामने कुत्तों से कटवा कटवा कर मार डालें। अर्थात जीते जी स्त्री को बहुत से पुरुषों के सामने कुत्तों से नचवा नचवा कर मार डालें। जब कुत्ते काटते हैं, नोचते हैं तो सोचो कितना तड़फा तड़फा कर वो मारते हैं। तो इतनी खतरनाक सजा एक नारी, चरित्रहीन नारी के लिए ऋषियों ने लिखी है। और दूसरी सजा लिखी है पुरुष के लिए। यदि कोई पुरुष चरित्रहीनता करता है, किसी पराई नारी के साथ नाजायज संबंध बनाता है तो पुरुष के लिए क्या सजा लिखी है? ऋषियों ने कहा कि पुमांसम दाहयेत पापम शयने तप्त आयसे अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दहयेत पाप कृत। कि कोई पुरुष नाजायज संबंध बनाए तो उस पुरुष को लोहे के पलंग को गर्म करके, लोहे के पलंग को तपा करके उस पुरुष को, चरित्रहीन पुरुष को जिंदे जीते हुए पलंग पर लेटा दें और उसे उस पर भस्म कर दें। अर्थात सोचो यदि हमें थोड़ी सी गर्म कोई चीज लगती है तो कितना पीछे हटते हैं, कितना दर्द होता है। और ऐसे चरित्रहीन पुरुष को तो पलंग को तपा कर उसके ऊपर भस्म कर देने के लिए ऋषियों ने कहा है, जीते जी उसे भस्म कर दो। तो ऐसी खतरनाक सजा ऋषियों ने लिखी है। आप सोचते होंगे कि आज ना तो तपते हुए लोहे के पलंग पर लेटा कर मारा जाता है, ना कुत्तों से कटवा कर मारा जाता है, और ये चरित्रहीन लोग तो बड़ा मजा ले रहे हैं। लेकिन सुन लेना, तीसरी सजा फिर लिखी है। तीसरी सजा कौन देता है? वो न्यायाधीश देता है जिसकी अदालत में ना किसी गवाह की जरूरत है, ना सबूत की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है, ना फाइलों की जरूरत है। वो सब कुछ जानता है और वो चरित्रहीनों के लिए क्या सजा देता? कौन है वो? परमात्मा। और ऋषियों ने क्या बताया कि परमात्मा क्या सजा देता? उसके बारे में कहा कि शरीर जयी हिस कर्म दो शरीर याति स्थावरताम न रहे। कि जो शरीर से गंदे कर्म करता है, चरित्रहीनता ब्रह्मचर्य का नाश करता है, तो ऋषियों ने कहा कि परमात्मा उसे वृक्ष आदि स्थावर योनियां दे देता है, पेड़ बनाकर खड़े कर देता है, सालों साल खड़े रहते हैं, उससे ये इंद्रिया परमात्मा छीन लेता है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि सावधान हो जाओ, ये बुरे कर्म अभी से छोड़ दो, और यदि नहीं फंसे हो तो अभी से बच जाओ, क्योंकि इनमें आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब किसी चीज के दोषों का, बुराइयों का पता चलता है तो हम उस बुराई से बच जाते हैं। तो आप भी इसके बारे में अधिक से अधिक बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि समझ सके कि ब्रह्मचर्य के नाश से कितने बुरे परिणाम, कितनी बुरी सजाएं ऋषियों ने लिखी हैं। और अंतिम में आपसे एक निवेदन और है, आपको एक निमंत्रण है कि 24 जनवरी 2019 को गुरुकुल में आचार्य बलदेव जी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। गुरुकुल कालवा, जींद, हरियाणा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को नमस्ते जी।